तो आप लोगों ने धुरंधर मूवी के कैरेक्टर रहमान डकैत की बड़ी वाहवाही की है। इंस्टाग्राम पे उसे वायरल कर दिया कि बहुत ज्यादा स्वैगर और फुल कैरेक्टर था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो अगर ये चीज आपका करना हो गया हो तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि रहमान डकैत से ज्यादा डम्ब कैरेक्टर पूरे धुरंधर मूवी में और कोई भी नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना और इस वीडियो के अंत तक आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये कोई क्लिकबेट नहीं है। जब आप धुरंधर मूवी को ध्यान से देखोगे और रहमान डकैत के कैरेक्टर को एनालाइज करोगे देन आपको पता चलेगा कि भाई ये बंदा कोई भी डिसीजन पूरे मूवी में खुद से नहीं लिया है। सब का सब इसका डिसीजन मैनिपुलेटेड है। इसको अच्छे से मैनिपुलेट किया गया है, अच्छे से इसको डम्ब बनाया गया है और ये डम्ब बनता चला गया। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं रहमान डकैत की अच्छाई या बुराई करूं उससे पहले मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग से दूर कर देना चाहता हूं। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या रहमान डकैत एक बेवकूफ कैरेक्टर था? आंसर है नहीं। क्या रहमान डकैत एक डम्ब कैरेक्टर था? आंसर है हाँ। किस तरीके से? रहमान डकैत के पावर को देखोगे तो रहमान डकैत बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था। रहमान डकैत के इमोशंस को देखोगे तो ये बंदा पूरा इमोशनलेस था। सिंपली बोलूं, उसके अंदर दिल नाम की कोई भी चीज नहीं थी। भाई अपने मम्मी को मार दिया, अपने बाप को मार दिया और तो और इसका जब बेटा मरा तो बेटा मरने के बाद भी ये साला सामने खड़ा होकर सुट्टा फूक रहा था। ऐसा मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो इसे। लेकिन इसकी एक क्वालिटी जो इसे डम्बेस्ट ऑफ द डम्ब कैरेक्टर बना देती है वह है इसका डिसीजन मेकिंग। किस तरीके से हमजा ने इसे मैनिपुलेट किया उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमजा की एंट्री रहमान डकैत की लाइफ में किस पॉइंट पे होती है? उसी पॉइंट पे होती है जब हमजा हॉस्पिटल में होता है और रहमान डकैत का बेटा मर चुका होता है। रहमान डकैत हॉस्पिटल में आता है देन तुम एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ हमजा अली मजारी रहमान डकैत को बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करता है और यहाँ पर रहमान डकैत बहुत प्यार से मैनिपुलेट हो भी जाता है। कैसे? सबसे पहले जब रहमान डकैत आ करके हमजा अली मजारी के पास खड़ा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे शर्ट पे मेरे बेटे का ही खून का दाग है, देन वो क्लियरली हाँ बोलता है। देन आफ्टर द रहमान डकैत का जो कजन होता है वो हमजा अली मजारी से पूरा डिस्क्रिप्शन लेना शुरू करता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना, जब उजैर बलूच हमजा अली मजारी से एक एक चीज पूछना शुरू करता है देन हमजा जो है वो एक सेकंड भी लेट नहीं करता किसी भी क्वेश्चंस का जवाब देने में। वो धड़ाधड़ हर चीज का जवाब देते जाता है कि वो कहाँ से है, उसको गन चलाना कैसे आता है, वो कहाँ रहता है, उसके अंदर पावर क्या है, पोटेंशियल क्या है, हर चीज धड़ाधड़ बताता है। और वो ये चीज इसलिए नहीं बताता कि वो अपने आप को इनोसेंट घोषित करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमजा ये सारी चीज इसलिए बता रहा था क्योंकि उसका यहाँ पर मेन फोकस था रहमान डकैत का ट्रस्ट जीतना। उसे पता था कि यहाँ पर उसका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमजा अली मजारी इस क्वेश्चन आंसर राउंड को एज अ इंटरव्यू लेता है। ये मेरा इंटरव्यू है सिलेक्शन प्रोसेस का, इन लोगों के गैंग में सिलेक्शन प्रोसेस का इंटरव्यू है। अब यहाँ ध्यान से देखो किस तरीके से हमजा मैनिपुलेट करता है इन लोगों को। अब यहाँ पर हमजा जब अपने बारे में सब कुछ बता देता है तो यहाँ पर रहमान डकैत थोड़ा सा इससे इंप्रेस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से ही लगता है। लेकिन उसके बाद जब उजैर बलूच पैसा ऑफर करता है हमजा को देन हमजा सीधा डिनाई कर देता है। वो कहता है उसे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना, अब तुम लोग के दिमाग में आया होगा कि उसने पैसा इसलिए डिनाई किया क्योंकि उसे इसके टीम में शामिल होना था। करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन उसका जो अप्रोच था उसको तुम ध्यान से देखो। अगर वो चाहता तो ये बोल सकता था कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि आप मुझे अपने टीम में ले लो, ठीक है, ये भी बोल सकता था। लेकिन हमजा अली मजारी को देखो कि किस तरीके से वो घुमा के बोला। उसने एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोला था मुझे टीम में ले लो या मुझे गैंग में ले लो। गैंग में लेने की उसने एक बात भी नहीं की थी, बल्कि उसने रहमान डकैत को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि रहमान डकैत इंप्रेस हो गया। और यहाँ पर वो ये बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन रहमान डकैत ने जो जो हम बलूचों के साथ किया है, हम लोगों की आवाज उठाई है, हम लोगों की आवाज इतने ऊपर तक लेकर के गए हैं, वही हमारे लिए बहुत है। इसी चीज के लिए मैंने इनकी हेल्प की। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में दे दूं कि बलूचों की आवाज उठाना मतलब क्या है। तो देखो, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में बड़े बड़े हरामी लोग हैं। उसमें गाजा और पैलेस्टीन का मामला जानते हो कि वहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उससे भी बुरी हालत पाकिस्तान में बलूचों के साथ हो रही है। वहां पर बलूच एक कम्युनिटी है जो कि अपना एक देश बनाना चाहते हैं, बलूचिस्तान। लेकिन ये जो ISI वाले एजेंट है वो बलूच लोगों को जो कि पाकिस्तान में रहते हैं बड़ा परेशान कर देते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना प्रॉब्लम करते हैं, इतना ज्यादा दिक्कत करते हैं। ये बलूचिस्तान वालों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। इसीलिए देखो पूरी मूवी में जो रहमान डकैत होता है वो एक बलूच है, लेकिन वो देखो बीच में धोखा दे देता है, वो ISI वालों के साथ आ जाता है कि यहाँ पर जो हमजा अली मजारी भी एक बलूची होता है, मतलब बलूच के कैरेक्टर को निभा रहा होता है एज ए स्पाई। तभी वो यहाँ पर ये बात बोलता है कि आप यहाँ के नेता बने हो, आप हमारे बलूचों के लिए बहुत कुछ किए हो, मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो इनडायरेक्टली तुम देख रहे
रहे हो कि यहाँ पर जो हमजा होता है वो उसे एहसान बता रहा होता है कि आपने हमारे ऊपर एहसान किया। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर हमजा जो होता है रहमान डकैत को हैप्पी यानी खुश करने की कोशिश करता है, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर वो सक्सेसफुली कर भी लेता है। यहाँ पर देखो वो एक वर्ड नहीं बोलता कि मुझे टीम में ले लो या मुझे गैंग में ले लो। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलता कि मुझे गैंग में ले लो या मुझे टीम में ले लो तो यहाँ पर उसका सेल्फिशनेस बिहेवियर दिख जाता ना, उसका गोल दिख जाता, उसका मोटिव दिख जाता कि भाई ये पैसा नहीं ले रहा लेकिन हमारे टीम में आना चाहता है, इसका मतलब कुछ तो बात है। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा दिखाया कि नहीं नहीं नहीं, हम आपके टीम में नहीं आना चाहते हैं, बस हम आपके वफादार हैं, हमने आपके लिए कर दिया, आप मुझे वफादार समझिए। और वफादार समझने के साथ साथ उसने थोड़ी सी तारीफ भी कर दी रहमान डकैत की। और जैसे रहमान डकैत की तारीफ होती है रहमान डकैत उसे तुरंत अपने टीम में ले लेता है, तुरंत उसे गन दे देता है। अब यहाँ पर हमजा अली मजारी का जो पहला लेवल होता है, पहला मैनिपुलेशन होता है, वो क्रॉस हो जाता है। अब हमजा अली मजारी अंदर से ही समझ चुका होता है कि रहमान डकैत को पसंद क्या आ रहा है। भैया इस बंदे को चाहिए फुल एंड फुल प्रसन्नता, इसको अगर तुम थोड़ी सी हैप्पीनेस प्रोवाइड कर दो, इसकी थोड़ी सी अच्छे से बड़ाई करो तो तुम्हारे मन का ही काम करेगा। इसीलिए इसके आगे अब सीन देखते जाना किस तरीके से हमजा इन्हें मैनिपुलेट करता है। इसके आगे जब इसका बच्चा मर जाता है, यहाँ पर जो सभी पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिशियन अंकल जी जो होते हैं, ये अलग तरीके का मैनिपुलेटर था साला। बाद में हमजा ने इसको ससुर बनाया। अब जो रहमान था, रहमान को इसने क्लियरली मना किया था कि भैया ये जो हमारा इलेक्शन आने वाला है इस बीच में तुम अपने बेटे का बदला लेना मत, मतलब वो अरशद पप्पू और बाबू डकैत से बदला लेना मत। अब यहाँ पर रहमान डकैत को ध्यान से देखो, अब जैसे इन पॉलिटिशियंस ने बोला कि तुम चुप रहना, कुछ करना मत, इस साले का बेटा मरा हुआ है, इतना पावरफुल कैरेक्टर है, ये चाहता तो फट से फाइट बैक कर सकता था। लेकिन इस बंदे को एक चीज और है, मैं धीरे धीरे चीजें अनरिवील कर रहा हूँ, कि इस बंदे को हमेशा से पैसे की लालच थी। हाँ, रहमान डकैत को हमेशा से पैसे और पावर की लालच थी। ये इतना ज्यादा इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, ये चाहता तुरंत फाइट बैक कर सकता था लेकिन ये फाइट बैक नहीं किया, ये चुपचाप बैठा था और धर्म संकट में पड़ गया कि भैया इसको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस ने इसको मना किया था और तो और बुढ़ने ने अपने अपर लेवल के पॉलिटिशियन से भी बात करा दी थी कि कुछ करना मत इस इलेक्शन के बीच में, नहीं तो हम लोग भारी वोटों से हार जाएंगे। रहमान डकैत चुप था। लेकिन जो यहाँ पर हमजा था वो रहमान डकैत के चेहरे पे क्लियरली वो कंफ्यूजन देख पा रहा था कि भाई ये बंदा कंफ्यूज्ड हो चुका है, ये कंफ्यूज है कि इसको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वाले सीन देखो जहाँ पर हमजा उजैर बलूच के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है और टीवी चल रही होती है और टीवी में न्यूज आ रहा होता है। अभी तक रहमान डकैत ने कोई एक्शन नहीं लिया और रहमान डकैत उस चीज को देख रहा होता है, उस टीवी को, और बड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। और हमजा रहमान डकैत का चेहरा देख रहा होता है, वो ये जान रहा होता है कि भैया ये बंदा कंफ्यूज हो चुका है, इसके कंफ्यूजन को दूर अगर मैं कर दूं तो पहली बात तो मैं इसका खासम खास बन जाऊंगा और दूसरी सब बड़ी चीज क्योंकि मैं इसको मैनिपुलेट कर जाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे ही दूसरे दिन रहमान डकैत नीचे आता है और सभी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं आपस में, देन यहाँ पर रहमान डकैत सबसे इनडायरेक्टली एक एक करके पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। देन यहाँ सभी मना कर देते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें अभी फाइट नहीं करनी चाहिए, एक बार इलेक्शंस हो जाए तब हम फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमजा की बात देखो, हमजा कितना क्लियरली मैनिपुलेट करता है। हमजा यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर एक एक करके रहमान सबसे पूछ रहा होता है, हमजा जान के अपना ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है कि सारा का सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहमान का वो हमजा के ऊपर चला जाए। जब सभी बोल रहे होते कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए, देन हमजा कुछ अजीब सा फेस बनाता है कि क्या यार क्या बोल रहे हैं ये सब। और फिर रहमान हमजा के फेस को देखता है और हमजा को बोलता है कि ए तू बता कि तू मेरी जगह होता तो तू क्या करता। देन यहाँ पर हमजा अपना सबसे पहला कदम रखता है और यहाँ पर हमजा जिस तरीके से मैनिपुलेट करता है ना भाई, तुम्हें चंद ये डायलॉग लग रहे होंगे लेकिन इस डायलॉग की साइकोलॉजी को तुम समझोगे तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा कि भाई कितना बेहतरीन खेल रहा था यहाँ पर हमजा। अब देखो यहाँ पर हमजा चाहता तो सिंपली बोल सकता था हमें हमला करना चाहिए, उन्होंने आपके बेटे को मार दिया, ये बहुत गलत बात है, हमें हमला करना, सिंपली ये बोल सकता था। लेकिन हमजा ने 3 टेक्निक यूज की इस बात करने पे। सबसे पहले उसने बोला कि हाँ हमें हमला करना चाहिए, दूसरा उसने बताया कि हमें हमला क्यों करना चाहिए, तीसरा उसने बताया कि हमला करने के बाद का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कि भाई रहमान डकैत को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दो। यही 4 टेक्निक उसने यूज किया। उसने ये बोला हमें हमला करना चाहिए, उसे मारना चाहिए। क्यों हमला करना चाहिए? क्योंकि वो जो बाबू डकैत होगा वो अभी खाली बैठा होगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि भाई हम लोग हमला करेंगे, और वो प्रूफ भी देता है और वो रीजनिंग भी देता है और वो कहता है कि बाबू डकैत इस वक्त अटैक ही इसलिए किया कि हम लोग वापस से अटैक ना कर पाए। चौथी सबसे बड़ी चीज, अगर इस वक्त आप हमला नहीं किए हो इस डर से कि आप वोट हार जाओगे, आप चुनाव हार जाओगे, तो आप चुनाव पहले ही हार चुके हो। क्यों? क्योंकि लोग आपको पसंद ही करते हैं, आपकी पावरफुल है। तो देखो यहाँ पर हमजा लालच दे देता है। अब इसके बाद हमजा थोड़ा सा उसके अंदर डर पैदा कर देता है। अब हमजा यहाँ नहीं रुकता, उसके बाद लास्ट में लालच देकर के बोलता है यही सही मौका है कि आपका कब्जा 3/4 लियारी पे है, 1/4 कब्जा उनका है, आप हमला करके सारे लियारी पे कब्जा कर लो। अगर आप सारी लियारी पे कब्जा कर लोगे पूरा का पूरा पाकिस्तान आपका हो जाए, क्योंकि
रेवाड़ी से कराची, कराची आपका हो जाए, कराची से पूरा पाकिस्तान पे आपका कब्जा हो। तो देख रहे हो कि थोड़ा सा डर बिठा दिया और थोड़ा सा लालच दे दिया, और लालच देने के बाद लास्ट में बोलता है कि पूरे पाकिस्तान पे जिसका कब्जा, शेरे बलूच वही होगा। शेरे बलूच मतलब रहमान डकैत की बात कर रहा है। इस तरीके से वो कितने फॉर्मेट में वो रहमान डकैत को मैनिपुलेट करता है, और रहमान डकैत मैनिपुलेट हो जाता है भाई, वो डिब्बा गुब्बा हो जाता है खुश होकर के। और दूसरे दिन ये जाते हैं, फिर बाबू डकैत को मरवा देते हैं, रहमान डकैत आता है अपने बाप को मार डालता है बिना कुछ किए हुए। पहला डिसीजन रहमान डकैत का मैनिपुलेटेड। अब वो वाली सीन याद करो जहां पर रहमान डकैत मारने के बाद वोट जीत जाता है, एंड यहाँ पर जब रैली होती है, रैली में जब रहमान डकैत जाता है, देन रहमान डकैत पहुंचने के बाद जब इतना ज्यादा सपोर्ट देखता है ऑडियंस का, देन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन फिर वही बंदा आता है जो उसको किनारे साइड में ले जा करके बोलता है कि देखिए देखिए लोग आपके लिए कितना पागल हो रहे हैं। देन यहाँ पर रहमान डकैत को जैसे ही वो बंदा इनडायरेक्टली बोलता है कि आपको खुद की एक पार्टी बनानी, इनडायरेक्टली वो बोलता है कि आपको खुद की एक पार्टी बनानी चाहिए, रहमान डकैत सोचता तक नहीं है कि घर पे जाके वो बंदा बैठे सोचे कि क्या ये डिसीजन करेक्ट है, क्या मुझे खुद की पार्टी बनानी चाहिए, क्या इससे मेरी जान को खतरा नहीं। सीधा सिंपली जाकर के वो उस बुड्ढे से बोल देता है कि मैं सोच रहा हूँ अपनी एक पार्टी बनाओ। और यही चीज रहमान डकैत के इंटेलिजेंस को बताती है कि कितना बड़ा डम्ब कैरेक्टर है भाई, दूसरे के डिसीजन से चलता है। यही नहीं, अभी और सुनो। उसके बाद जब रहमान डकैत घर जाता है, देन यहाँ पर हमजा होते हैं, रहमान डकैत होते हैं, और उजैर बलूच होता है। अब यहाँ पर उजैर बलूच जो होता है वो उस आदमी के बारे में बताता है जो फेक करेंसीज को इंडिया में भेज रहा था। अब यहाँ पर हमजा जो है इनडायरेक्टली उजैर बलूच से ये पूछता है कि ये फेक करेंसी इंडिया जाती कैसे है, इस पर्पज से जानने के लिए कि वो खुद इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था अपने नॉलेज के लिए कि किस तरीके से ये जो फेक करेंसीज है ये जा रही है इंडिया में। वो नॉलेज ले रहा था इनडायरेक्टली, और उजैर बलूच उसे बता रहा था कि कोई नहीं, ये फेक करेंसी यहाँ से जाती है नेपाल, नेपाल से कोई पॉलिटिशियन का बेटा लेता है और फिर उत्तर प्रदेश के किसी एरिया में फेक करेंसी सप्लाई कर देता है। और यहाँ पर एकदम सीक्रेटली हमजा अली मजारी जो होता है वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। लेकिन उसी वक्त ध्यान से देखो, यहाँ पर रहमान डकैत कुछ और समझता है। रहमान डकैत उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख करके ये समझता है कि इस बंदे के दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। रहमान डकैत उसके चेहरे को देख करके ये नहीं समझ पाता कि ये बंदा इनडायरेक्टली स्पाई कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसे प्रोसेस कर रहा है और बाद में इसी इंफॉर्मेशन को इंडिया भेजेगा। और हमजा का मेन पर्पस तो ये होता है कि वो इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकलवा रहा होता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं चल रहा होता है रहमान डकैत के लिए, लेकिन रहमान डकैत को लगता है कि इसके दिमाग में कोई मेरे लिए प्लान चल रहा है। इसीलिए रहमान डकैत बोलता है क्या। देन यहाँ पर हमजा अली मजारी अचानक सोचते बोलता है, वो भी बोलता है कि क्या। देन यहाँ पर रहमान डकैत कहता है कि बोलना, क्या सोच रहा है बोलना, मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलता है कि बोल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो हमजा किस तरीके से गेम खेलता है। यहाँ भी वो रहमान डकैत को मैनिपुलेट कर देता है। वो यहाँ चाहता तो बोल सकता कि मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर देखो किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं इनसे अपना संबंध बना के रखना चाहिए। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे देखना, यहाँ पर भी हमजा अली मजारी उसी 4 टेक्निक का यूज करता है जो उसने पहले टेक्निक यूज किया था। मतलब पहले बताना हाँ दोस्ती करनी चाहिए, दूसरा क्यों करनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और लास्ट में थोड़ा सा लालच दे करके थोड़ी सी रहमान डकैत की बड़ाई कर दो। एंड जैसे वो इस फॉर्मेट का यूज करता है रहमान डकैत यहाँ भी भाई एकदम हैप्पी होकर के उसकी बातों में मैनिपुलेट हो जाता है, फिर वो दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमजा अली मजारी दूसरी बार उसको मैनिपुलेट कर देता है। अब यहाँ नहीं, अब इसके आगे देखो कि उसे केवल और केवल हमजा अली मजारी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमजा अली मजारी उसे मैनिपुलेट किया था, लेकिन हमजा अली मजारी के अलावा भी उसे कई लोगों ने मैनिपुलेट किया था। जैसे अभी इसके पहले वाले सीन में वो जो फेक करेंसी वाला आदमी था वो भी इसको मैनिपुलेट किया था। अभी देखो, अभी जब ये पहली बार अर्जुन रामपाल से मिलने के लिए जाता है, जब अर्जुन रामपाल गन मांगता है इससे, देन उस वक्त भी अर्जुन रामपाल इसे बड़े अच्छे से मैनिपुलेट कर देता है। और यहाँ पर फिर से रहमान डकैत मैनिपुलेट हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखना। जब यहाँ पर हमजा अली मजारी, उजैर बलूच और रहमान डकैत इस करेंसी वाले ऑफिस में जाते हैं, वहां पर ये सब बैठे हुए होते हैं। देन फर्स्ट टाइम अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है जो कि ISI का एजेंट होता है। अब वहां पर बैठ करके पहली जब अर्जुन रामपाल बोलता है कि हमें आपसे कुछ गन्स चाहिए, देन वो गन्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। देन सबसे पहले रहमान डकैत उस गन्स की लिस्ट को देख करके सिंपली मना कर देता है कि मैं अपने कौम को धोखा नहीं दे सकता। फिर यहाँ पर अर्जुन रामपाल का पहला मैनिपुलेशन वाला प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि भाई ये ISI एजेंट था तो इसका काम ही था मैनिपुलेट करना। तो यहाँ अर्जुन रामपाल फिर मैनिपुलेट करके बोलता है कि इतने बड़े लेवल तक अगर आपको जाना है, जो भी इतने बड़े लेवल तक गया है उसे कुछ ना कुछ गलत काम तो करना पड़ा है, और अगर आपको सियासत चाहिए तो लोगों के सामने आपको नंगा तो होना पड़ेगा। अब ये एक डर था, यहाँ पर अर्जुन रामपाल भी एक डर और लालच का जो बीज है वो दिमाग में भर देता है कि भैया अगर पहुंचना है तो ये तो करना पड़ेगा। अब लालच के साथ जब इस पॉइंट पे भी रहमान डकैत इन्फ्लुएंस नहीं होता है, देखो वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो बोलता है कि मैं अपने कौम को धोखा नहीं दे सकता। स्टिल अभी तक रहमान डकैत चुपचाप बैठा होता है। उसके दिमाग में वो थिंकिंग और तूफानों की आंधी चल रही होती है कि मुझे पैसे पे जाना चाहिए, ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, कि मुझे अपने बलूच लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ISI और बलूचों के बीच में ऐसे होता है, मतलब दोनों के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पर वही चीज उसके दिमाग में चल रही होती है, लेकिन
अर्जुन रामपाल लास्ट में एक रामबाण इलाज फेंकता है। कहता है अगर तुमने मुझे एक गन दे दी तो मैं जनवारी साहब से आपकी हिमाकत करूंगा, मतलब आपके ऊपर लेवल जाने के लिए आपके बारे में बात करूंगा और बड़े साहब से भी बात करूंगा। ये बात जैसे ही वो यहाँ पर अर्जुन रामपाल बोलता है, अर्जुन रामपाल ने क्या किया, यहाँ पर भैया इसको दिया लालच, और जैसे ही यहाँ पर इसको लालच देता तुरंत भाई रहमान डकैत फट से यहाँ पर तुरंत मैनिपुलेट हो जाता है और तुरंत वो एग्री हो जाता है। मतलब तुम देख रहे हो कि बंदा कोई भी डिसीजन को लेने के लिए टाइम नहीं ले रहा है सोचने का कि क्या सही है क्या गलत है। ये बंदा पैसे और पावर के चक्कर में किसी को भी बेच खाएगा, किसी का भी आत्महत्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब ये घर आता है तो रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी कैरेक्टर से बोलता है कि आप इन आईएसआई वालों का साथ क्यों दे रहे हैं, ये हमारे बलूचों के साथ इतना बुरा कांड कर रहे हैं, आप इन लोगों का क्यों साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा चीज है, अगर यहाँ पर हमजा अली मजारी चाहता तो कुछ नहीं बोलता, लिटरली वो कुछ नहीं बोलता। उसे क्या फर्क पड़ा है बलूचों से या फिर आईएसआई एजेंट से, वो जो डिसीजन लिया उसमें मान जाता, फिर क्यों इसको यहाँ पर लड़ने की जरूरत थी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पर हमजा अली मजारी इसलिए लड़ा क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अगर यहाँ पर रहमान डकैत ने गन सप्लाई कर दी आईएसआई वालों को तो आईएसआई वाले इंडिया में जाके हमला कर देंगे, तो वो चीज ना हो पाए, इसलिए हमजा अली मजारी ने यहाँ पर रोकने की उसे इनडायरेक्टली कोशिश की बलूचों का सहारा लेकर के। लेकिन जरा ये भी सोचो मेरे दोस्त कि अगर यहाँ पर रहमान डकैत उसकी मदद नहीं करता उन आईएसआई एजेंट को, तो इन आईएसआई एजेंट खाली थोड़ी बैठे हैं उसके भरोसे, आईएसआई एजेंट किसी और से मदद ले लेते, कहीं और से गन मंगवा लेते, फिर से वो इंडिया पे हमला कर लेते। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमजा अली मजारी को रहमान डकैत के रोकने से इंडिया में होने वाला अटैक रुक जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमजा अली मजारी का मेन पर्पज था कि वो रहमान डकैत को फील करा सके कि हाँ वो भी एक सच्चा बलूच है, क्योंकि जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमजा अली मजारी रहमान की गैंग में शामिल होने के लिए आया तो किस बात पे आया था कि भैया मैं भी कट्टर बलूच हूँ, आप बलूच का सपोर्ट कर रहे हो इसीलिए मैंने आपके बच्चे को बचाया। तो यहाँ पर ये नेसेसरी था कि भैया अपने बलूच का स्टैंड लेना, इसीलिए यहाँ पर हमजा अली मजारी गुस्से में आकर के रहमान डकैत से बोलता है कि ये सब हमारे बलूचों को मार रहे हैं, आप इन्हीं का साथ दे रहे हैं। उसको क्या फर्क पड़ रहा है हमजा अली मजारी को बलूचों का साथ देने के लिए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको इंडिया को बचाना है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि भाई बाद में रहमान डकैत शक ना कर सके कि यार मैं बलूचों का साथ दिया लेकिन यार ये हमजा कुछ बोला क्यों नहीं, ये हमजा तो सच्चा बलूच था, ये तो मेरे पास आया ही था इसीलिए बलूच लोगों का, तो ये बोला क्यों नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमजा देखो दिमाग लगाता है और अपने बलूचों का सपोर्ट करता है कि रहमान डकैत को फील हो सके कि हाँ भाई ये बलूचों का सपोर्ट कर रहा है। और ऑब्वियसली रहमान डकैत मानता नहीं है और उसे धक्का वक्का दे देता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट यहाँ पर जो हमजा अली मजारी वो एक भी छोटी छोटी चीजें छोड़ नहीं रहे जिससे कि शक हो जाए। अब इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई कि भैया रहमान डकैत ऐसा था, रहमान डकैत वैसा था, मैंने दुनिया भर की चीजें तुम्हें बता दी, लेकिन मैं अब रहमान डकैत की कुछ क्वालिटीज भी बता देता हूँ कि रहमान डकैत इतना ही बड़ा बेवकूफ था तो इतने बड़े लेवल पे पहुंचा कैसे। वो था पावर, वो था ना ट्रस्ट करना किसी के भी ऊपर। रहमान डकैत के अंदर की एक क्वालिटी तुम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो बंदा इमोशनलेस था, उसके अंदर इमोशंस नहीं थे, उसके अंदर दिल नहीं था। भाई वो बंदे ने अपनी माँ को मार दिया, अपने बाप को मारने में नहीं सोचा। और ये वाली सीन देखो जब उसका बेटा मरता है, देन वो आके अपने बेटे को देख के रोता है, लेकिन रोने के बाद जैसे ही वो हमजा अली मजारी के फर्स्ट टाइम आके खड़ा होता है, बंदा लिटरली सिगरेट फूकता है, सिगरेट फूकते अपने इमोशन को कंट्रोल करके उससे उसका इंट्रो लेता है कि कैसे हुआ क्या हुआ। भाई वो बाप है, उसका बेटा है, वो चाहता रोते रोते सर फट जाता लेकिन वो इमोशन कंट्रोल किया। तो फर्स्ट थिंग इसका हार्टलेस बंदा था, कोप अप बहुत तेज कर लेता था, इसीलिए पहली बात तो इतना पावरफुल होना। दूसरी किसी को ट्रस्ट नहीं करता था इजीली। हमजा अली मजारी भाई लिटरली इतनी कोशिश किया ट्रस्ट बनाने का, इवन एक बार तो संजय दत्त से यानी एसपी चौधरी असलम से इसकी जान तक बचाया, लेकिन फिर भी इस मूवी के लास्ट में ध्यान से देखो यहाँ पर हमजा के ऊपर रहमान ने ट्रस्ट नहीं किया। जब वो कार में बैठा था और कार जंगल वाले रास्ते से जाने लगी एंड रहमान की नींद खुली, रहमान को शक हो गया। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर उस पॉइंट पे मैं या तुम होते तो अगर सामने वाला बंदे ने हमारी एक दो बार जान बचाई तो मैं उस पर भाई पूरा ट्रस्ट करता कि ये बंदे ने मेरी जान बचाई है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, ले जा रहा है सही ले जा रहा है। लेकिन रहमान यार ट्रस्ट नहीं करता है, वो उससे बोलता है कि हम इस रास्ते क्यों जा रहे हैं, हमारे आगे पीछे लोग क्यों नहीं है, दुनिया भर का क्वेश्चन पूछता है। एंड भाई वो बोलता है कि गाड़ी रोक, गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। मतलब यहाँ पर उसका ट्रस्ट जो है इतने ही 5 से 10 सेकंड के टॉक में हमजा के ऊपर से टूट जाता है कि भैया अब ये मेरे को मारने वाला है। कैसे? क्योंकि अब वो शादी वाले दिन को याद करता है। शादी वाले दिन को मैंने इससे बोला था कोई ऐसी डेट बताओ जब हमें वो गन का जो कंसाइनमेंट है वो लेने जाना पड़े, जहां पर हमारा कोई भी काम ना हो। तो इसने 9 दिसंबर बताया था, लेकिन 9 दिसंबर को तो आज वो पाइपलाइन वाला काम था, मतलब पाइपलाइन का इनॉग्रेशन था। इसका मतलब हमजा झूठ बोल रहा है। और यही चीज जैसे उस पॉइंट पे दिमाग में हिट करती है इसके रहमान डकैत के, रहमान डकैत समझ जाता है। रहमान डकैत के दिमाग में ये भी आ सकता था कि यार हमजा से गलती हो गई होगी, हमजा पढ़ नहीं पाया होगा सही से या कुछ भी होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर रहमान डकैत जरा सा भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और सीधा गाली देके बोलता है कि गाड़ी रोक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रहमान यहाँ पे ट्रस्ट करता तो हमजा के लिए बड़ा इजी हो जाता रहमान को मरवाना, लेकिन भाई रहमान ट्रस्ट नहीं करता और भाई क्या लड़ाई होती है, क्या फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट होता है। ही इज द वन ऑफ द मोस्ट
इंटेलिजेंट कैरेक्टर। हमजा के आने से पहले ही 3/4 पे वो कब्जा करके बैठा हुआ था। लेकिन वही बात करें हमजा की, तो हमजा अली मजारी इज द मोर इंटेलिजेंट देन द रहमान एंड ऑल दैट द गैंगस्टर। पूरा रहमान डकैत को एंड जितने भी गैंगस्टर्स थे सबको वन सिंगल हैंडेडली हमजा अली मजारी ने कंट्रोल कर लिया था एक पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको महाभारत का पूरी कहानी जाननी हो शुरू से लेकर अंत तक, तो मैंने इसका पूरा 1000 एपिसोड का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है, धर्मा स्पीटर, जिसपे केवल रिलीजियस कंटेंट आएगा, महाभारत रामायण। ये चैनल आ रहा है, जाके सब्सक्राइब कर लो। यहीं पर रेगुलरली महाभारत की मैं वीडियो अपलोड करूंगा और इस वाले चैनल पे केवल मूवीज कंटेंट अपलोड होगा। और हाँ, पिछले में मैंने एक और धुरंधर की बड़ी मस्त वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय।